वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग आर्टिकल 1 से 24 तक पहुंच गए। देखिए, आज 25 से लेके 30 तक बता दूंगा। ठीक है, आराम से आपको 30 तक याद हो गए होंगे अगर आप मेरी कंटिन्यू पॉलिटी की लेक्चर सीरीज आर्टिकल वाली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल देखते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिए, प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी मज़ा आएगी। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से 28 आर्टिकल तक मिलता है। 25 से 28 आर्टिकल तक। अब बताइए, क्या ये जो नॉन सिटीजन है उनको मिलेगा या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर मेरे इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो आराम से बता दोगे कि कौन से राइट्स सिटीजन जो नहीं है उसको नहीं मिलेंगे, मतलब फॉरेनर को कौन से राइट नहीं मिलते हैं, ज़रा कमेंट में बता दो। चलो आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। हिंदी में कहें तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध के रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब देखिए, समझिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब कि आपका भगवान से कैसा रिश्ता है, आंतरिक कैसा संबंध है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, कि आपको किसको मानना है, किस देवी देवता को मानना है, किससे कैसा संबंध रखना है, रिलेशन मतलब कि आप किस देवी देवता को क्या मानना है, ये आपका मैटर है, आपसे मतलब है। ठीक है, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। फ्री प्रोफेशन मतलब आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार, इसमें किसी तरह का सरकार रोक टोक नहीं करती, ये आपका अपनी चॉइस है। ठीक है, कोई भी धर्म का आप अनुपालन कर सकते हैं। आपका मन है क्रिश्चियन बनना है, आप क्रिश्चियन बन जाइए, पर हाँ, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी है। प्रोपोगेशन मतलब आप देखते हो ना, जवारा भी निकलता है माता का, और जो मुस्लिमों में या हुसैन जो करबला निकलती वो भी निकलता है ना। प्रोपोगेट करना रिलीजन को, आप बढ़िया पगड़ी पहनिए या आप बुर्का पहनिए या आप लॉकेट पहनिए, तो आप अपने धर्म को जैसे भी प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जैसे ही उसका प्रचार करना चाहते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखना है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, 26 कहता है अपने धर्म को आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो, जागरण आपको करना है तो आपको स्वतंत्रता है, आपको पंडाल गणेश चतुर्थी का लगाना है, आपको शिवरात्रि मनानी है, ठीक है, आपको नमाज अदा करनी है ना, तो ये सारी स्वतंत्रता है आपको अंडर आर्टिकल 26। ठीक है, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। पर इन सब में भी थोड़े से एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, और एक आता है मोरालिटी। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन। अब देखा ना, कोविड के टाइम में पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, हेल्थ को देखते हुए सरकार ने मंदिरों को बंद कर दिया कि आप मंदिर नहीं जा सकते। पब्लिक ऑर्डर अगर खराब होगा तो भी आपको फिर आपकी स्वतंत्रता, जैसे आप रोडों पे नमाज कर रहे हैं तो पब्लिक को दिक्कत होगी अगर, तो आपको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। मोरालिटी मतलब आप एक तरफ से ताजिया निकल रही है, दूसरी तरफ से आपको जागरण वहीं से निकालना है अपनी सेवा को, तो उस पर आपको थोड़ा रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, इन 3 ग्राउंडों पे। 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से बारे में स्वतंत्रता। मतलब आसान भाषा में कहें तो कि अपने धर्म के प्रचार करने में किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। आपने देखा होगा ना, मंदिरों पे कोई टैक्स नहीं है। ये जो आपसे कीर्तन सुनने जाते हैं, भजन सुनने जाते हैं, क्या वहाँ कोई जीएसटी कटती है? नहीं, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का मंदिरों पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये आर्टिकल 27 में। तो फिर से बता रहा हूँ, 25 में क्या है, कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन मतलब अंताकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26 में आ जाएगा, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस मतलब किसी भी तरह से आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं। 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब मान लीजिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपका कॉलेज ही है, ठीक है, अब कॉलेज में आपके गणेश पूजा हो रही है, तो ये, और आप मुस्लिम है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप उसमें बैठें या ना बैठें। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आप हिंदू हैं, कहीं मुस्लिम कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस्लाम के तहत, हदीत के तहत, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप उसमें जाएं या ना जाए। ठीक है, इसमें आपको फोर्स नहीं किया जा सकता
कि आप अल्लाह अकबर बोलो, आप जय श्री राम बोलो, है ना, ये चीज़ आपकी स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। तो फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई होती है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको पता है, वहाँ पे किसी भी तरह से आप ये धार्मिक भावनाओं वाला चीज़ें नहीं कर सकते। अब जैसे मिशनरीज स्कूल है, वहाँ पे चर्च वाली प्रेयर कराते हैं, इंग्लिश वाली, तो ये आप पे है ना, आप चाहे तो आप ना पढ़िए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, आप मना कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर। बच्चे कहाँ मना करते हैं, उनको तो मज़ा आती है, अपना आंख बंद कर बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है ना, तो आप मना कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 28, ठीक है। तो ये 25, 26, 27, 28 आर्टिकल धर्म से डील करते हैं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 क्या कहता है भैया आपका, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता या फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एक सेकंड। और 27 क्या कहता है दोस्तों, 27 कहता है किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा धर्म को प्रचार करने में। 28 कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक चीजें आप चाहे तो एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है, मतलब धार्मिक इंस्ट्रक्शंस। चलिए अब दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 29, 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29, 30 में दिए हुए हैं, बस 2 आर्टिकल हैं। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। अब माइनॉरिटीज देखिए हमारे संविधान में 2 तरह की हैं, एक भाषाई माइनॉरिटीज जिसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं भाषा के आधार पर, और दूसरी है दोस्तों धर्म के आधार पर, या जो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के आधार पर हो गई। लिंग्विस्टिक मतलब कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, इस हिसाब से भाषा के आधार पर, ठीक है। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो देखिए हमने संविधान में 22 भाषाओं को संरक्षण दे रखा है कि नहीं, है ना। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जिनका कल्चर, भाषा, रहन सहन ये एकदम अलग है, यूनिक है दूसरों से, तो उसको भी हम प्रिजर्व करेंगे अंडर आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक क्या होता है भैया, जहां पे चाहे तो लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक हो चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, ठीक है, उसके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में आता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, यह आर्टिकल 30 में है। जैसे एएमयू देखा होगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, और जो इतनी भी अल्पसंख्यक होते हैं उनको अधिकार है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करने का। सैयद करके कोई स्कूल होता है, सैयद अहमद खान, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और आपका जेएनयू नहीं है, बहुत सारे रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो इनके आधार पर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाती हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का, जैसे देवबंद दारुल उलूम है, ये भी मदरसे के तहत चलाया जाता है ना। अब यहाँ पे इनको ये राइट है, अब यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलेगा माइनॉरिटीज़ को, पर जो मेजॉरिटी में होते हैं जैसे हिंदू वगैरह, उनको इनके स्कूलों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। और शिक्षण संस्थान भी कई तरह के होते हैं, मतलब इसके अंदर एक तो होता है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा फंडेड होता है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड होता है, एक पूरी तरह से प्राइवेट होता है, एक सेमी गवर्नमेंट होता है जिसमें 50-50 चलता है। तो वो आपके लिए नहीं, बस इतना याद रखो, बहुत है। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 25 से 30, ठीक है। इससे पहले वाले नहीं देखे आपने तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। ये 30 खत्म हो गया। एक वीडियो अब कल आएगा, आपको मैं दूंगा आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल, 5 रिट्स बताऊंगा आपको, ठीक है, कौन सी रिट्स कब जारी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिट्स में बहुत आती हैं। तो ये आपके 1 से 32 तक आर्टिकल हो जाएंगे पूरे। फिर अब डीपीएसपी का मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद देखेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम। कंटिन्यू लेक्चर सीरीज फॉलो करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए और जल्दी से इस पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करिए।